कल्पना कीजिए, जब देवताओं की शक्ति खत्म हो जाए और असुरों का आतंक बढ़ने लगे, तब कौन बचाता है? कैसे दो दुश्मन, देवता और असुर, एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं? आज की कथा है समुद्र मंथन की, जहां क्षीर सागर को मत्था गया और 14 चमत्कारिक रत्न निकले, जो आज भी हमारे धर्म और संस्कृति का आधार हैं। जब इंद्र ने महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला का अपमान किया, दुर्वासा ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। देवताओं की शक्ति, तेज और वैभव सब समाप्त हो जाएगा। बस वहीं से देवताओं का पतन शुरू हुआ। देवता असुरों से युद्ध में हारने लगे, उनका स्वर्ग तक छिन गया। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने उपाय बताया, क्षीर सागर को मंथन करो, वहां से अमृत निकलेगा, जिससे देवता फिर से शक्तिशाली होंगे। लेकिन मंथन अकेले संभव नहीं था, इसलिए असुरों से मिलकर ये काम करने की योजना बनी। सौदेबाजी ये हुई, जो भी अमृत निकलेगा वो सबको बराबर मिलेगा। हालांकि योजना कुछ और थी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में चुना गया। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। जब पर्वत समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब सब तैयार थे, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 दिव्य रत्न निकले। हर रत्न की अपनी खासियत थी और उसका अपना भाग्य। प्रथम रत्न हलाहल विष सबसे पहले निकला। प्रचंड विष हलाहल, यह संपूर्ण सृष्टि को विनष्ट कर सकता था। तब भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण किया और कहलाए नीलकंठ। द्वितीय रत्न कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करती थी। इसे आर्षियों और मुनियों को यज्ञों के लिए प्रदान किया गया। तृतीय रत्न उच्चैः श्रवा घोड़ा, यह एक अत्यंत तेज और सुंदर सफेद घोड़ा था। इसे इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। चतुर्थ रत्न ऐरावत हाथी, एक भव्य 4 दांतों वाला दिव्य हाथी, यह भी इंद्र को प्रदान किया गया। पंचम रत्न कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष, इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। षष्ठ रत्न अप्सराएं, अत्यंत रूपवती अप्सराएं प्रकट हुईं, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि। इन्हें स्वर्ग में देवताओं की सेवा व नृत्य हेतु रखा गया। सप्तम रत्न वारुणी मदिरा, यह दिव्य मदिरा थी। देवता संयमी थे, इसलिए इसे असुरों ने स्वीकार किया। अष्टम रत्न चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। नवम रत्न लक्ष्मी माता, देवी लक्ष्मी ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य की देवी प्रकट हुईं। उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु को समर्पित किया। यही कारण है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ की जाती है। दशम रत्न धन्वंतरी वैद्य, वे हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। एकादश रत्न कौस्तुभ मणि, यह एक तेजस्वी दिव्य रत्न था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। द्वादश रत्न पारिजात पुष्प, यह दिव्य पुष्प कभी नहीं मुरझाता, इसे भी स्वर्गलोक में रोपित किया गया। त्रयोदश रत्न शंख, यह पवित्र शंख आज भी पूजा में उपयोग होता है। विष्णु भगवान ने इसे धारण किया। चतुर्दश रत्न अमृत, अंत में निकला अमृत, अमृतत्व प्रदान करने वाला। इसे देखकर असुरों ने बलपूर्वक हड़प लिया। जब देवता चिंतित हुए, तब विष्णु भगवान ने लिया मोहिनी रूप। असुर उस रूप पर मोहित हो गए और मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु ने देवता का वेश धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर बना राहु, धड़ बना केतु, और तभी से ये दोनों ग्रहण डालते हैं। समुद्र मंथन केवल पौराणिक घटना नहीं, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जब हम आत्मा रूपी समुद्र को मथते हैं, तो सबसे पहले विष निकलता है, संघर्ष, पीड़ा, चिंता। लेकिन अगर हम धैर्य और विवेक रखें, तो अंत में अमृत अवश्य प्राप्त होता है। इस कथा से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार व मित्रों से साझा करें। अगली बार हम किस कथा पर चर्चा करें, ये भी आप ही बताइए। जय श्री हरि।